Welcome students. Today we have start the second lesson, remaining point, invention from north west. ये हमने कल के वीडियो में इससे पहले का हमने सब कुछ देखा था. Now look at this passage, put your finger on the line. Local dynasties like the Yadava and Rashtrakut rule in Maharashtra, but invaders from the northwest concave the local dynasty there and establish their own rule. नॉर्थ वेस्ट दैट इज मीन बाय, आज के मैप से देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट साइड मीन्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान जिस एरिया में है वहाँ से हमारे देश में इन्वेंशंस हुए और इन लोगों ने हमारे जो लोकल रूलर्स थे यादव राष्ट्रकूट उन पर आक्रमण करके यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की. इन द मेनवाइल द अरब पावर हैड एमर्ज इन द मिडल ईस्ट. अरब देशों से रूलर्स आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की. अरब रूलर्स टर्न टुवर्ड्स इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर. The Arab general Muhammad bin Qasim attacked the Sindh province in the 8th century. सबसे पहले कौन आया? अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम. उसने सिंध प्रांत पर अटैक किया 8th सेंचुरी में. Notwithstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of सिंध. तब सिंध प्रांत में दाहिर नाम का किंग जो था वहाँ पर उसने वो दाहिर नाम के किंग को डिफीट करके वो सिंध प्रांत जीत लिया. ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब कम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया और अरब देशों का, अरब लोगों का कॉन्टैक्ट इस कैंपेन के मुहिम के दरमियान आया. In the period that followed, Turk, Afghans and Mughals from Central Asia came to India and established their powers. ये व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए और यहाँ पर ही उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करके बढ़ाया. In the 11th century CE, the Turk began to invade India. उसके बाद 11th सेंचुरी में तुर्क लोग आए और उन्होंने भी यहाँ पर अपना पावर एस्टेब्लिश किया. एक्सपांडिंग देयर टेरिटोरी दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटेनियर ऑफ इंडिया. नॉर्थ वेस्टर्न साइड का पूरा प्रदेश वो अपने अंडर कंट्रोल लाने लगे. सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी इन्विटेड इंडिया मेनी टाइम्स. गजनी ने बहुत बार हमारे देश को लूटा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है. He plundered the rich temple of at Mathura, Vrindavan, Kanaj and Somnath and carried away enormous wealth with him. मोहम्मद गजनी ने हमारे देश के जो मेन बड़े बड़े मंदिर थे जो संपत्ति से समृद्ध थे वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई चीज़ नहीं, कमी नहीं थी. बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत बड़ा खजाना था. ये बहुत बार उसने लूटा. सोमनाथ का मंदिर, हम कथा भी सुनते हैं कि 7 बार उसने इस मंदिर को लूटा फिर भी इसकी संपत्ति कम नहीं हुई. और वो इनॉर्मस वेल्थ लूट कर अपने प्रदेश में लेके चला गया. जिस अफगानिस्तान का था वो उस प्रदेश में वो लेके चला गया. द वर्ल्ड फेमस एनरिच लाइब्रेरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बर्न डाउन बाय बख्तियार खलजी. जो वर्ल्ड फेमस एनरिच लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, वो ऐसे ही एक इन्वेंडर्स ने, उसका नाम है बख्तियार खिलजी, उसने बर्न कर दी क्योंकि यहाँ के लोगों को नॉलेज ना मिले. उसके बाद आगे हम हिस्ट्री में देखेंगे कि बचा कुचा जो था वो अंग्रेजों ने जला डाला.
उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनतें इन द नॉर्थ। अभी नॉर्थ में कौन कौन सी सल्तनत थी? सल्तनत मीन्स एम्पायर। इन 1175 CE and 1178 CE, सुल्तान मोहम्मद घुरी ऑफ घुर फ्रॉम अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। वो इस कालखंड में इंडिया आया। He appointed कुतुबुद्दीन ऐबक to look after the governance of the concave territories in India। जो भी कुछ प्रदेश उसने इंडिया का जीता था, वो पूरा प्रदेश उस पर नियंत्रण रखने के लिए, उसको संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक उसने सेनापति अपॉइंट किया था। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी इन 1206 CE, CE means Christian era, Aibak began to rule the Indian territory under his rule, independent। उसका सुल्तान मरने के बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद इंडिया का सुल्तान बन गया। ऐबक who was initially a slave became the ruler of दिल्ली, और वो दिल्ली का बादशाह बन गया। He died in 1210 CE, उसकी मृत्यु 1210 CE में हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब डू यू नो में आपको पता चलेगा कि मुगलों के वंशज कौन है। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक अल्तमिश, उसके बाद रजिया सुल्ताना, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान रूल ओवर इंडिया। इन सब लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, इन सब ने इंडिया पर अपना रूल चलाया। इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट सुल्तान, दिल्ली का सबसे लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी था। ही मेड मेनी एनिमीज बिकॉज ऑफ दिस पेस्क्यूलियर टेम्परमेंट। पेस्क्यूलियर टेम्परमेंट मीन्स उसका जो गुस्सेल और किसी की भी बात न मानना, ऐसा जो स्वभाव था, उसकी वजह से बहुत सारे शत्रु उसने अपने जीवन में बनाए थे। दौलत खान लोधी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्विटेड बाबर, और इसी बीच इब्राहिम लोदी के कालखंड में ही दौलत खान जो उसका दरबार में था, उसने पंजाब का गवर्नर जो था दौलत खान लोधी, उसने बाबर को इनवाइट किया द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। और बाबर जो काबुल का रूलर था, उसने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल एंड थस द सल्तनत केम टू एन एंड। और इस तरह से दिल्ली की पूरी सल्तनत खत्म कर दी और बाबर का वंश यहाँ पे आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद मुगलों का साम्राज्य हमारे पूरे देश में एस्टेब्लिश हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम आगे के वीडियो में देखेंगे।